जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल देसी एजुकेशन में। आज हम प्रस्तावना को पूरे डिटेल से जानेंगे और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं याद हो गए उन्हें हम याद करते हुए चलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, बिना देरी करते हुए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्रवादी भारत, ऑप्शन नंबर बी लोक गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी लोक संप्रभुता, ऑप्शन नंबर डी हम भारत के लोग। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है हम भारत के लोग, वो एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना पर, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य पर, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार पर, ऑप्शन नंबर डी नीति निर्देशक तत्वों पर। तो इसका जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम सही है, प्रस्तावना पर। तीसरा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए प्रस्तावना को, बी मूल अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व, डी उपयुक्त सभी। तो जिनका ऑप्शन ए होगा वो एकदम सही होंगे। प्रस्तावना को कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी वंशानुगत लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो जिनका आंसर डी होगा वो एकदम सही होंगे, लोकतांत्रिक गणतंत्र। चलिए जानते हैं गणतंत्र के बारे में। जिस देश में राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर चुने जाते हैं उन देशों में गणतंत्र होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये वंशानुगत नहीं होते हैं, इसलिए भारत देश का संविधान कहता है यह लोकतांत्रिक गणतंत्र देश है। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए मतदाता, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी जनता, ऑप्शन नंबर डी संसद। तो इसका सही आंसर होगा जनता, क्योंकि जनता के द्वारा ही लोग चुने जाते हैं, इसलिए सर्वोच्च सत्ता जनता पर निहित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में, 1971 में, 1976 में, 1984 में। तो प्रस्तावना में सबसे पहला संशोधन 1976 में किया गया था। 1976 में जब किया गया था तो ये 42वां संविधान संशोधन था। अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक बार ही संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976। और याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए थे? तो अभी हमने बताया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदाता का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, यानी जो वयस्क नागरिक हैं 18 साल से ऊपर को, उनको मतदान करने का अधिकार प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्षता, बी ऑप्शन प्रजातंत्र, सी ऑप्शन समाजवाद, डी ऑप्शन गणतंत्र। तो याद रखेंगे इसे हम कहते हैं प्रजातंत्र, क्योंकि प्रजा के द्वारा राजा का चुनाव होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है प्रजातंत्र। 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन पे संविधान के उद्देशिका में संशोधन कितनी बार किया गया है? तो अभी तक संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार ही संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में। आप लोगों को याद ही होगा, 1976 में किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो प्रजातांत्रिक गणराज्य भारत कब बना? तो 1947 में, 1951 में, 1935 में, 1950 में। इसका मतलब जब संविधान लागू कर दिया गया उस समय ही प्रजातांत्रिक गणराज्य बना होगा। तो संविधान लागू कब किया गया? 1950 में। तो जिनका ऑप्शन डी होगा वो एकदम सही होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? संवैधानिक राजतंत्र, बी ऑप्शन वंशानुगत लोकतंत्र, डी ऑप्शन लोकतांत्रिक राजतंत्र, डी ऑप्शन लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो जिसका ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी क्रांति 1789, बी अमेरिकी क्रांति 1776, सी बोल्शेविक क्रांति 1917, चीनी क्रांति 1912। तो ये है चीनी क्रांति का प्रभाव भारत संविधान की प्रस्तावना पर नहीं पड़ता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो 1976 में जो संविधान संशोधन किया गया था तो इनमें से किसको नहीं जोड़ा गया था उस टाइम? तो ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी एकता और अखंडता। तो गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था, जिसका आंसर सी होगा वो एकदम सही होंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता को जोड़ा गया था, जबकि गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ, कब बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसका ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान लागू हुआ था, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आशा करते हैं आप लोगों को ये सब याद होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। प्रस्तावना से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिटेल से भी समझाया गया है। अभी हम लोग क्वेश्चन लगाते हुए चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये घोषणा कहाँ पर की गई है? मौलिक अधिकार में, या संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या संविधान की 9वीं अनुसूची में? तो इसका सही आंसर है संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं प्रस्तावना से रिलेटेड सभी चीज़ों को हम डिटेल से समझ लेते हैं। प्रस्तावना के बारे में देखते हैं। प्रस्तावना का स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है, जबकि इसकी भाषा जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जबकि इसका स्रोत कहाँ से लिया गया है तो ये यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये तीनों के तीनों न्याय किस देश से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें कई बार पूछा गया आदर्श वाक्य जो हैं, प्रस्तावना का आदर्श वाक्य जो है वो कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये जबकि किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। अभी हाल ही फिलहाल में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया था, स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये किस देश से लिया गया है? तो ये आदर्श वाक्य जो है फ्रांस से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे।
आगे बढ़ते हैं, उद्देश्य का प्रस्ताव के डिटेल से जानते हैं। उद्देश्य का प्रस्ताव जो है पीटी नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसे स्वीकार जो है 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। इसमें देखते हैं प्रस्तावना के विषय वस्तु में देखते हैं, इसमें जो है प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो जान लेते हैं वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कौन कौन सी है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसे हम क्रम से ही याद रखेंगे, कभी कभी क्रम लगाने को क्वेश्चन में दे दिया जाता है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। जबकि 3 प्रकार की न्याय की भी बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात भी। इसके साथ साथ 2 प्रकार की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात भी की गई है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।